वेलकम फ्रेंड्स। एक प्रॉब्लम है और वो है इंजिट टैंक का। तो इंजिट टैंक का आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया रहता है। तो देखो इसमें जो है वो हमें कुछ पोर्शंस जो कि डिज़ाइन करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि डिज़ाइन एंड डिटेल प्रोवाइड प्रॉपर स्केचेस ऑफ टॉप डोमेन, टॉप रिंग बीम, सिलेंड्रिकल वॉल और मिडिल रिंग बीम। यानी कि हम लोग को टोटल जो है वो 4 सेगमेंट्स की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये वीडियो जो है वो मैं कोशिश करूँगा 1 पार्ट में कंप्लीट करने की, और अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूँगा और आप जो है वो उस 2 पार्ट को देख लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है वो हमें कुछ डेटा दिया गया हुआ है, जैसे कि ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, इंटरनल डायामीटर, इंटरनल डाया एट बेस ऑफ टॉप डोम और ये सभी। तो ये सभी डेटा जो भी दिया गया हुआ है उसे हमने नोट कर लिया। और क्या क्या है वो डेटा, वो हम लोग पहले एक टैंक का स्केच बनाएंगे और उसमें जो है वो जो भी डेटा दिया रहेगा उसे लिख देंगे। फॉर सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो जैसे आर का वैल्यू दिया गया हुआ है, वो सॉरी डायमीटर ऑफ द दिया गया हुआ है, डाया ऑफ टॉप डोम बेस, तो ये 12 मीटर है। तो ये जो है वो क्या है, जैसे एक सबसे ऊपर में ये ऐसा सर्कुलर टाइप का बनता है, ओके। और ये जो है वो हमारा बेस पे डाया, इसका इंटरनल डाया 12 है, ओके। यानी कि इसका कुछ थिकनेस भी होगा, वो हम लोग को निकालना होगा, वो बेसिकली डिज़ाइन का पार्ट है। वहीं अगर बात करें कि जो सेकंड चीज़ दिया गया हुआ है, इंटरनल डाया एट बेस ऑफ बॉटम डोम, तो ये जो छोटा वाला डोम है, ओके, यानी कि ये इंजिट टैंक है। तो इंजिट टैंक में आपको पता होना चाहिए कि 2 डोम होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो नीचे वाला है उसका जो है वो डाया, यहाँ पे डाया दिया गया हुआ है 9 मीटर, और जो ऊपर वाला दिया गया हुआ है इसके बेस पे दिया गया हुआ है 12 मीटर, ओके। फिर जो है वो प्रॉब्लम में आप देखोगे तो हाइट ऑफ द मेन सिलेंडर दिया गया हुआ है 4.5 मीटर, ओके। और उसके बाद जो है वो हाइट ऑफ कॉनिकल डोम दिया गया हुआ है 1.8 मीटर। सो ये जो है वो डेटा आपको प्रॉब्लम में ये सभी दिया गया हुआ था। मैंने बस अभी सिर्फ जो है वो एक डायग्राम बना के दिखाया है कि हमें दिया क्या गया हुआ है। अब जो है वो हमें डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन के पार्ट में जो है वो हमें यहाँ पे यहाँ पे रिंग बीम निकालनी है। उसके बाद जो है वो ये जो डोम है, उस डोम में हमें जो है वो इसका थिकनेस निकालना है और क्या इसमें रिइंफोर्समेंट लग रही है वो निकालना है। उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे मिडिल रिंग बीम निकालनी है और ये वॉल का थिकनेस भी निकालना है और इसमें स्टील कितनी यूज़ हो रही है वो भी निकालना है। यानी कि 4 एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया यहाँ पे एक रिंग बीम सेकंड, और ये वॉल थर्ड, और यहाँ पे ये फोर्थ। तो ये जो है वो प्रॉब्लम में अगर आपको सिर्फ टॉप डोम और रिंग बीम अगर आपको डिज़ाइन करने के लिए दिया जाता है तो वो आप लगभग 20 to 30 मिनट्स में 2 कर पाओगे। और अगर आपको चारों चीज़ का डिज़ाइन दिया जाता है तो आप अप्रॉक्स 1 आवर लेके चलना कि 1 आवर में आप चारों चीज़ का डिज़ाइन कर पाओगे। तो टाइम एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम करते समय, ओके। और कोई भी माइनर मिस्टेक करोगे तो शायद आपका जो वैल्यूज़ आएंगे वो शायद जो है वो सही नहीं होंगे, मीन्स इन द सेंस कि वो जो भी कोड्स होंगे शायद उससे मैच नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम लोग जो है वो सबसे ऊपर वाला जो टॉप डोम है उसका यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं R1 का वैल्यू, ओके। तो R1 का वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे मैंने जो स्केच बनाया था तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये R है, ओके, जो कि D/2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने निकाला है, ओके। और इसमें जो है वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R1 माइनस H का होल स्क्वायर। अब इसको जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो हमें R1 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आ रही है 12.05। तो ये हमारी R1 की वैल्यू निकल गई। और ये जो एंगल है वो φ1 है। तो φ1 की वैल्यू जो है वो φ1 का अगर आप रिलेशन देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि sin φ1 इक्वल्स टू R/R1, ओके। सो यहाँ पे जो है वो हम लोग ने वही किया और उसके बाद φ1 की वैल्यू हमें निकल के आ गई 29.86 डिग्री, ओके। अब इसके बाद जो है वो हमें डिज़ाइन ऑफ टॉप डोम करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट का डिज़ाइन है। तो इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं थिकनेस 100 mm। आप जो है वो 100 mm से कम का थिकनेस एज्यूम मत करना, 100 या फिर 100 से ऊपर का ही करना। लेकिन 200 300 ऐसा भी कुछ एज्यूम मत कर लेना, ओके। मीन्स 100 150 या मैक्सिमम 200, ओके। ये तो इतना ही जो है वो आप एज्यूम करके चल सकते हो। फिर जो है वो जैसे हमें प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम में कुछ भी लाइव लोड नहीं दिया गया हुआ है, ओके। प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो कहीं कुछ लाइव लोड नहीं दिया गया हुआ है। तो अगर प्रॉब्लम में लाइव लोड दिया रहता है तो अच्छी बात, नहीं तो फिर आपको एज्यूम कर लेना है 1.5 या फिर 2 या फिर 2.5, ओके। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है वो हमें टोटल W की वैल्यू निकालनी है जो कि डेड लोड प्लस लाइव लोड होगा। तो डेड लोड के लिए हमने थिकनेस एज्यूम किया था 0.1 मीटर यानी कि 100 mm और इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो कि यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है, और प्लस लाइव लोड का हमने एज्यूम किया है 1.5। तो ये हमारा W का वैल्यू आ रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और अगर ये जो है वो वैल्यू डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम में दी हुई होती है तो आपको ये सभी स्टेप्स नहीं करने हैं एज्यूम करने का और ये सभी थिकनेस एज्यूम करके ये सभी निकालने का। ओके, इसके बाद जो है वो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक मैक्सिमम हुप स्ट्रेस जो कि सिग्मा 1 मैक्स है और दूसरा मैक्सिमम मेरिडियनल स्ट्रेस जो कि सिग्मा 2 मैक्स है। अब ये सिग्मा 1 मैक्स और सिग्मा 2 मैक्स के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया हुआ है, ये आपको एग्जाम में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपको याद करके जाना है। अब इसमें जो है वो आपको वैल्यू देखो कि W की वैल्यू हमने निकाल ली है, R1 की वैल्यू निकाल ली है और थिकनेस हमने एज्यूम कर लिया है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये सभी पैरामीटर्स हम लोग को पता है। तो हम लोग इस जो है वो एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारी वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे जो है वो थिकनेस को आप किस में लोगे, mm में लेना। ओके, मीटर में लोगे तो शायद वैल्यूज़ आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। ओके, लेकिन आप मीटर में लेना और यूनिट यहाँ पे MPa में आएगी। तो यूनिट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वरना जो है वो आपका वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 0.241 MPa और ये आ रही है 0.258 MPa। अब देखो इसमें जो है वो ये दोनों जो है वो हमारा कंप्रेशन में आ रहा है और जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में सेफ़ होता है। तो यानी कि अगर हम स्टील ना प्रोवाइड करें तब भी काम चलेगा, लेकिन हमें जो है वो मिनिमम स्टील प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम लोग मिनिमम स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे, ये आपको IS 3370 पार्ट 2 के टेबल 5 से मिलेगा। तो इसके लिए जो है वो ये वाला टेबल आपको यूज़ करना है, IS 3370 पार्ट 2 2021। इसमें देखो आप ये वाला जो टेबल है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टैंक है ये एलिवेटेड टैंक है। तो एलिवेटेड टैंक में जो है वो हमारा कौन सा ग्रेड ऑफ रिइंफोर्समेंट है, Fe415। तो इसके लिए जो है वो फिर यहाँ पे दो पार्ट दिया गया हुआ है कि लेंथ जो है वो 14 मीटर से लेस है या फिर ज़्यादा है। तो इसमें हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है यानी कि 0.28%। ओके, तो मिनिमम जो है वो रिइंफोर्समेंट हमें 0.28% देना होगा। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट 0.28% दिया है। तो ये निकल के आ रही है 280 mm²। अब ये जो है वो हमें जो है वो AST की वैल्यू निकल के आ गई। तो हम लोग जो है वो 8 mm या फिर 10 mm का बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए स्पेसिंग का। ये सभी फार्मूला आपको कुछ भी नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, आपको अच्छे से मीन्स प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आप एग्ज़ाम में जो है वो भूलो मत। 1000 इंटू एरिया ऑफ 5 यानी एरिया ऑफ बार डिवाइडेड बाय AST। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 179.5। तो हम लोग जो है वो 179 से कम आप 175 भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मैंने जो है वो 150 किया है। ओके, आप चाहे तो 175 या फिर 170 कर सकते हो, लेकिन मैंने 150 किया हुआ है। और ये जो है वो हम लोग बोथ वेज में कर देंगे। मीन्स ये जो है वो आप ऐसा समझो कि ये एक हेमिस्फेयर टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो है वो मीन्स ये दोनों साइड में स्टील रहती है। ओके, मीन्स ऐसे 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 भी रहेगी और ऐसे ऐसे भी। ओके, तो इसका क्रॉस सेक्शनल कुछ ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 85/150 सेंटर टू सेंटर और यहाँ पे आप लिख सकते हो बोथ वेज। ओके, ये एग्जाम में आपको लिखना मैंडेटरी होगा। ओके, और डायग्राम भी बनाना होगा क्योंकि जो डिटेलिंग है वो इसी को डिटेलिंग कर रहे हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से मीन्स बड़ा करके बना दोगे तो डिटेलिंग का पार्ट में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो हमारा जो है वो एक पोर्शन का डिज़ाइन हो चुका है। अब हम लोग जो है वो दूसरे पोर्शन पे आते हैं जो कि है टॉप रिंग बीम। टॉप रिंग बीम जो है वो स्केच में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टॉप रिंग बीम कहाँ पे होता है। तो ये जो है वो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। तो इसमें जो यहाँ पे जो बीम आता है वही जो है वो टॉप रिंग बीम होता है। तो ये जो है वो बेसिकली सर्कुलर बीम होगा ना। ओके, सो उसी का डिज़ाइन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से जो है वो हमें देखो आपकी जो मेरिडियनल थ्रस्ट है, ओके, M, उसका जो है वो वैल्यू आपको सिग्मा 2 इंटू टी का मतलब थिकनेस। तो ये जो है वो हमारी मेरिडियनल थ्रस्ट आएगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो H = M cos φ1। अब इसका डेरिवेशन आपको जो है वो नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे आपको सीधा वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तीन चीज़ें हैं M, H और T। इसका जो है वो फार्मूला आपको पता हो, M = सिग्मा 2 इंटू टी, H = M cos φ1 और T = HR। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हमने जो निकाला है सिग्मा 2, वही वाले सिग्मा 2 की वैल्यू को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे 0.258 यही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देखो कि M = 0.258 इंटू 100 हमने थिकनेस एज्यूम किया था डोम का। ओके, उसके बाद जो है ये वैल्यू आ रही है 25.8 Nm/mm। ओके, और H की वैल्यू जो है वो M × cos φ1 आएगी। तो M जो है वो हमारा बेसिकली ये ऐसा कुछ है और यहाँ पे जो है वो रिंग है। सो ये M आ रही है और यहाँ पे ये H है और ये जो है वो φ1 है। तो आप देख सकते हो कि H = M × cos
51 आ रहा है। तो यही जो है वो हमने निकाला है यहाँ पे। और उसके बाद टी जो है वो हमारा हुप टेंशन है। तो हुप टेंशन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है मेरिडियनल थ्रस्ट का मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो यही हमने निकाला। तो ये तीनों चीज़ हमने यहाँ पे निकाल लिया। और इसके बाद जो है वो हम लोग AST निकालेंगे। तो AST निकालने के लिए हमने टेंशन डिवाइडेड बाई सिग्मा ST का यूज़ किया है। अब टेंशन जो है वो यही आया है, हुप टेंशन 134.25 किलो न्यूटन। और सिग्मा ST की वैल्यू जो है वो हमें FE के बेसिस पे दिया रहेगा। FE के बेसिस जो भी ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग सिग्मा ST निकाल सकते हैं। फॉर सपोज़ कि अगर FE 415 दिया गया हुआ है तो सिग्मा ST की वैल्यू 130 होगी। ये आप कहाँ से निकाल सकते हो? ये आप IS कोड से ले सकते हो, या फिर जो है वो आप याद भी रख सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे जो है वो आप IS 456 के टेबल से भी ले सकते हो, ओके। और वहाँ पे जो है वो टेबल नंबर 20 या फिर 21 है, तो वहाँ पे देखना तो आपको जो है वो इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी वहाँ से, ओके। या फिर यूजुअली आप याद रखना, क्योंकि ये वाला बहुत ही बार यूज़ होने वाला है। जहाँ जहाँ AST निकालोगे वहाँ वहाँ 130 आपको यूज़ करना है। तो AST की वैल्यू आ रही है 1032.7 mm²। तो हमने जो है वो अगर हम हिट एंड ट्रायल मीन्स आप करोगे तो वहाँ से मैंने निकाला कि 425 का बार हमारे लिए सफिशिएंट होगा, ओके। तो रिक्वायर्ड थी 1032, हमने दिया 425 बार का। तो AST प्रोवाइडेड जो है वो हो जाएगा 4 × π/4 × 20² 1257 mm² आ गया, ओके। अब इसके बाद जो है वो हमें थिकनेस चेक करना है कि हमें जो है वो सेक्शन चाहिए कि हमारा जो रिंग बीम हो उसका लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है। तो उसके लिए जो है वो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना होगा। ये वाला भी एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ये आपको खुद से याद करके जाना है। T/AC + m-1 × AST शुड नॉट बी ग्रेटर देन सिग्मा CT, ओके। अब इसमें AC जो है वो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है, ओके। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट है या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कैसे कह सकते हो, और प्लस m-1 × AST। तो इसमें जो है वो आप देखो कि m की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो m की वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC जो है वो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंडेंट होता है। तो फॉर M20 ग्रेड हमारा सिग्मा CBC का वैल्यू जो है वो 10 आता है। और ये भी जो है वो आप IS 456 से या मीन्स देख सकते हो, ओके। टेबल 21 या फिर 22 में आप देख लेना, ये आपको मिल जाएगी। तो वहीं से जो है वो सिग्मा CBC की वैल्यू फॉर M30 ग्रेड जो है वो हमने निकाला। तो m की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 9.33। इस एक्सप्रेशन में आप m की वैल्यू पुट कर दो। AST प्रोवाइडेड हमने निकाला है वो भी आपको पता है। T की वैल्यू हमने जो यहाँ पे थ्रस्ट निकाला था वो भी पता है। सब चीज़ को वैल्यू पुट कर दो। और ये सिग्मा CT ये आपको कहाँ से आएगा? तो ये जो है वो आपको IS 3370 पार्ट 2 2009 से आएगा। देखो 2009 में 2021 वाला अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे जो है वो ये आप देखोगे कि ये वाला जो टेबल है टेबल 1, तो इसमें जो है वो M30 के लिए देखोगे तो सिग्मा CT की वैल्यू 1.5 और सिग्मा CBT की वैल्यू 2.0 है। तो सिग्मा CT हमें यहाँ पे शुड नॉट बी ग्रेटर देन सिग्मा CT है, ओके, क्योंकि डायरेक्ट टेंशन वाली बात है। तो यहाँ पे जो है वो 1.5 हमने यहाँ पे लिया है, ओके। सो अब जो है वो AC की वैल्यू अगर आप निकालोगे इसको इक्वेट करके, ये शुड नॉट बी ग्रेटर देन है तो उसको इक्वेट करके निकालोगे तो AC की वैल्यू आ रही है 79029 mm², ओके। सो हम लोग जो है वो इसमें हिट एंड ट्रायल करेंगे कि हमारे लिए कौन सा सेक्शन सही होगा। फॉर सपोज़ कि अगर हम लोग 300 × 300 करते तो वो जो है वो 90,000 mm² आ जाता, ओके। या फिर आप 250 × 400 करते तो वो भी बेटर ऑप्शन होता, ओके। 200 × 400, लेकिन वो जो है वो 200 यूजुअली हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, 250 मिनिमम करते हैं, ओके। सो मैंने जो है वो 250 × 350 किया। अगर सपोज़ कि यहाँ पे जो है वो अगर 1 लाख आ जाता, ओके। सो आप जो है वो उस बेसिस पे अपना हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। फॉर सपोज़ कि 1 लाख आता तो आप क्या करते कि अगर आप 300 × 350 करते, ओके। और या फिर जो है वो आप 400 × 300 ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये AC के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे शायद नहीं दिखा होगा कैमरा में। तो ये जो AC आया है, ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो AC आएगा। तो मैं वही समझा रहा था आपको, अगर आप कैमरा में नहीं आया तो सॉरी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यही AC की वैल्यू जो आपको इसको सॉल्व करने के बाद आएगी। तो यहाँ के बाद जो है आपको हिट एंड ट्रायल करके 250 × 350 जो है वो ये आ रही है, यही वैल्यू आपको निकालनी है,
है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये बात समझ में आई होगी, यही मैं बोल रहा था। तो आई होप कि आपको ये अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड जाएँ और इसको समझ ले। ओके, कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था। अब इसकी डिटेलिंग फिर से करते हैं। तो इसकी डिटेलिंग के लिए आपको जो है वो ये सभी कुछ बनाना होगा। तो ये वाला डिज़ाइन तो हमने पहले ही कर लिया था ना। अब इसके लिए जो है वो नीचे वाला का डिज़ाइन हमने 250 × 350 हमने किया, और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 4 नंबर ऑफ़, देखोगे आप तो 4 नंबर ऑफ़ 25 आर्ट्स। तो 4 नंबर ऑफ़ 25 आर्ट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए। और ये स्टीरअप है, आप चाहे तो स्टीरअप दे सकते हो 8 mm का। ओके, तो यही जो है वो डिटेलिंग हो गई हमारी टॉप रिंग बीम की। सो आई होप कि आपको जो है वो ये दोनों तो पार्ट समझ में आए होंगे। और इसका जो 2 और पार्ट का डिज़ाइन है तो वो मैं आपको इस वीडियो के जो है वो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। ओके, ताकि आपको जो है वो समझने में ईजी हो।